तो स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। सऊदी अरब अपने 2030 विज़न को लेकर काफ़ी गंभीर है और इसके लिए वो देश में अलग अलग नियम कायदे कानून बना रहा है। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने से शुरू हुआ यह सिलसिला आगे बढ़कर म्यूज़िक फेस्टिवल में बदल गया। देश में जगह जगह म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे देश में काफ़ी बदलाव नज़र आने लगे। सऊदी अरब से एक खबर आई है जिसने पूरे मुस्लिम जगत में कोहराम मचा रखा है। वो ये है कि सऊदी अरब में एक शराब की दुकान खुलने जा रही है। यह खबर सामने आने के बाद काफ़ी लोग सऊदी अरब की इस पहल से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इस खबर के बारे में लोग बात करते नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है कि सऊदी अरब में शराब की बिक्री खुलेआम शुरू की जाएगी। इससे पहले 1952 में किंग अब्दुल अजीज़ के एक बेटे द्वारा ब्रिटिश राजदूत की गोली मारकर हत्या करने के बाद से देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हुआ ये था कि एक पार्टी में जो ब्रिटिश राजदूत थे, जो राजनयिक थे, वो शराब को सर्व कर रहे थे और ये जो प्रिंस थे ये उनके पास गए और बोले कि मुझे और शराब दो। उन्होंने शराब देने से मना कर दिया, जिसमें गुस्से में आकर उन्होंने अपनी गन निकालकर उन्हें डिप्लोमेट को वहीं पर शूट कर दिया। उसके बाद से, इस हादसे के बाद से पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और शराब पीने वालों को सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारने की सजा देने का एक कानून भी बनाया गया था। आइए जानते हैं कि आखिर सऊदी अरब ने मुस्लिम समाज की जन भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए आखिर क्यों देश में शराब बेचने की दुकान खोलने का फैसला लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो देश में लगभग 70 वर्षों के बाद शराब बेचने वाली दुकान खोलेगा, जिसमें सिर्फ रियाद में रह रहे गैर मुस्लिम प्रवासियों के कुछ खास लोगों को ही शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस दुकान में जाकर कोई भी शराब खरीद सकता है, कोई अरबी या गैर अरबी जाकर शराब खरीद सकता है। जितने भी उस दुकान के ग्राहक होंगे वो सभी राजनयिक कर्मचारी स्टाफ तक ही सीमित रहेंगे। समाचार एजेंसी राइटर्स और AFP के अनुसार यह नया स्टोर रियाद शहर के पश्चिम में डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित होगा। अगले कुछ सप्ताह में इस दुकान को खोले जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बात को मैं आपको एक बार फिर से बताता हुआ चलूँ, क्लियर करते हुए चलें कि सोशल मीडिया पर और काफ़ी मीडिया चैनल पर यह बात बताई जा रही है कि सऊदी अरब में शराब की दुकान खुल चुकी है, लेकिन अभी तक शराब की कोई दुकान नहीं खुली है। उसे अगले कुछ हफ्तों में उस दुकान के खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन इस दुकान से एल्कोहल की खरीदारी करने वालों के लिए कुछ नियम सीमाएं निर्धारित होंगी। कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन लोग इस शराब की दुकान से शराब खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो एल्कोहल खरीदने वाले ग्राहकों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार करना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन मिलने का वेट करना होगा। 21 वर्ष से कम किसी भी व्यक्ति को स्टोर में जाने की परमिशन नहीं होगी। स्टोर में जाने के लिए हमेशा एक उचित पोशाक पहननी पड़ेगी, पर्टिकुलर कपड़े बनाए जाएंगे वहां जाने के लिए। और जिन लोगों को शराब खरीदने का लाइसेंस मिल जाएगा उन्हें खुद जाकर अपना ऑर्डर लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने ड्राइवर को भेज दें या फिर अपने किसी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को भेजकर वो ऑर्डर मंगवा लें। और एक बात जो इसमें बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि प्रति ग्राहक हर महीने 240 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर जो शराब के देने का सिस्टम बनाया है, बेचने का सिस्टम बनाया है, वो लाइसेंस के साथ साथ उसमें एक पॉइंट सिस्टम होगा। एक ग्राहक को महीने में 240 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें वो कौन सी शराब खरीदता है उसी के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट माइनस होते चले जाएंगे। जैसे कि अगर 1 लीटर स्प्रिट का जो मूल्य होगा वो 6 अंक होगा, 6 नंबर उसके कम हो जाएंगे। 240 हैं तो 234 बचेंगे। 1 लीटर वाइन का 3 अंक और 1 लीटर बियर का 1 नंबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक ग्राहक को हर महीने लगभग 80 बोतल वाइन लेने की परमिशन होगी।
मतलब यह है कि अगर 240 नंबर पॉइंट मिल रहे हैं एक महीने में और बियर लेने का एक नंबर है तो उसे 240 लीटर बियर लेने की परमिशन एक महीने में होगी। यह कुछ नियम सिस्टम, यह पॉइंट सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इस बात का कोई अंदेशा नहीं मिला है अभी तक कि गैर मुस्लिम राजनयिक विदेशियों के अलावा इसका दायरा बढ़कर अन्य विदेशियों या फिर जो लोग यहाँ से जॉब करने के लिए गए हैं या फिर स्थानीय नागरिकों तक पहुँचेगा। ऐसा कोई भी अभी तक अंदेशा इस सर्कुलर में नहीं मिला है। सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी विजन 2030 को लेकर किए जा रहे बदलावों में से एक बदलाव में यह भी शामिल है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सऊदी अरब में यह बदलाव किए जा रहे हैं उसे आप किस नजरिए से देखते हैं। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।